जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आप सभी के सामने हाजिर हो। दोस्तों, जो 10 मिनट की किंग सीरीज हमने कुछ दिनों पहले रोक दी थी, वापस से उस 10 मिनट किंग सीरीज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको जितने भी टॉपिक हैं 10 मिनट में पढ़ाए जाएंगे और ये स्टैटिक टॉपिक भी होंगे और करंट अफेयर्स के टॉपिक होंगे, ताकि आपका 10 मिनट में मैक्सिमम क्वेश्चन कराया जा सके और साथ ही साथ आपका स्टैटिक जीके भी मैं आपका कवर कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, आज से वापस से स्टार्ट करते हैं 10 मिनट किंग सीरीज। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, जो उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं दोस्तों, हर एक चीज को हम यहां पे ट्रिक के साथ डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो नौचंदी मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? वेयर इज नौचंदी मेला हेल्ड? तो साथियों, नौचंदी मेला कहां पे लगता है? मेरठ में लगता है। अब इसको याद करने की बेहतरीन सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, लिखा है नौचंदी, तो नौ जो है, नौ के पहले क्या आता है? 8 आता है। नौ के पहले क्या आता है? 8 आता है। और 8 से आप रिलेट करेंगे मेरठ। क्या याद करेंगे आप? मेरठ। याद हो गया ना? तो नौचंदी मेला जो है होली के बाद लगता है। होली के बाद नौचंदी मेला हर साल मेरठ में आयोजित किया जाता है। और दोस्तों, ये जगह आपको याद रखनी है, नौचंदी मैदान है मेरठ में, वहां पर इसका हर साल इसका आयोजन किया जाता है। और जो नौचंदी देवी हैं उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, किसकी? नौचंदी देवी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दादरी का पशु मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? वेयर इज दादरी कैटल फेयर हेल्ड? अब देखिए, इसको ध्यान से देखिए, इसको याद करना बहुत आसान है। पहले आंसर इसका बलिया। कहां पर? बलिया। अब दोस्तों, यहां पे क्या लिखा है? दरी। तो दरी जो होता है, दरी को आप मार्केट में गए और मार्केट में उसको आपने लिया, खरीद लिया। क्या करते? दरी को मार्केट में जाते हैं तो उसे खरीदने जाते हैं ना, तो उससे आपने क्या किया? खरीद लिया। तो दरी से आप बलिया ऐसे आप याद कर पाएंगे। याद हो गया होगा। तो दादरी का जो पशु मेला है, ये कार्तिक पूर्णिमा पर इसका आयोजन किया जाता है हर साल। जो महर्षि भृगु हैं उनके शिष्य हैं दादर मुनि, और इनके सम्मान पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है। ठीक है, जो कि बिहार में आयोजित किया जाता है। कहां पर? बिहार में लगता है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हर साल बटेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश बटेश्वर फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर? तो बटेश्वर को अगर आप ध्यान से देखें तो बटेश्वर मेला जो लगता है कहां पे लगता है? आगरा में लगता है। ठीक है, अब याद मैं आपको कराता हूं। बटेश्वर देखिए, तो बटेश्वर में ईश्वर है, और ईश्वर में आपने देखा होगा, कभी भी आपने किसी भी ईश्वर को देखा होगा तो आपको एक ऑरा दिखता है। ऐसा लगता है उनके पीछे से कोई आग आ रही है, कोई लाइट आ रही है। किसी भी ईश्वर को आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि उनके पीछे से लाइट आ रही है। किसी भी ईश्वर को देखा होगा। तो आगरा, आग से आप क्या याद रखोगे? आगरा। ठीक है, याद हो गया ना? चलो, यहां पर हम तो हर साल अक्टूबर नवंबर महीने में यहां पे पशु मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। गुरु गोकर्णनाथ मेला कहां पर लगता है? तो वेयर इज गुरु गोकर्णनाथ मेला हेल्ड? तो दोस्तों, पहले तो आंसर जानिए, खीरी में लगता है। कहां पर? खीरी में। अब देखिए, यहां पे लिखा है गो। जो गो होती है यानी गाय, और दोस्तों गाय देती है दूध, और दूध से बनता है खीर। तो याद हो गया ना? तो गोद से गाय, और गाय देती है दूध, दूध से बनेगा खीर। लखीमपुर खीरी में गोकर्णनाथ मेला आयोजित किया जाता है। गोविंद सागर मेला उत्तर प्रदेश में कहां लगता है? तो गोविंद सागर मेला कहां पे लगता है? अंबेडकर नगर पे लगता है। कहां पे लगता है? अंबेडकर नगर पर गोविंद सागर मेला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, पीडीएफ आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। हमारा स्टडी कर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिएगा गूगल प्ले स्टोर से। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो ई बुक में जाएंगे। जब आप ई बुक में जाएंगे तो आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिल रहा है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आप इस क्लास की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इस क्लास का टेस्ट भी होगा, तो आप उस टेस्ट को भी देने आना। डेली टेस्ट होता है। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, ये है आपके लिए, आप इसे कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सोरो मेला कहां पे लगता है? तो सोरो मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? कासगंज में आयोजित किया जाता है। कहां पर? कासगंज में। अब याद करने की बहुत आसान से ट्रिक बता रहा हूं। सोरो, सोरो जब बोलते हैं आप, तो सोरो मतलब सारा मेला। आप किसी मेले में गए, सारा मेला घूम लिए,
काश एक और मेला घूम लेते, ऐसे याद करेंगे। सोरो मेला, आपने सारा मेला पूरा दुनिया का घूम लिया, काश एक और मेला घूम लेते कासगंज का, तो आपका वो भी पूरा हो जाता। तो आप ऐसे रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में देवी पाटन मेला कहां पे लगता है? तो देवी पाटन मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देवी पाटन मेला क्या है? तुलसीपुर। अब देखिए याद करना बहुत आसान है। तो देवी कौन है? तुलसी माता। आपने देखा है कि आपके घर में हर जगह देवी तुलसी जी की पूजा होती है, ठीक है। तो देवी तुलसी, तो देवी कौन है? तुलसी है। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं लग रहा है, तो तुलसीपुर आपको याद रखना है। तो ये मां पटेश्वरी का जो मंदिर है यहां पर तुलसीपुर में, मंदिर में मां दुर्गा के प्रसिद्ध 51 शक्तिपीठों में से एक है। और यहां पर कहा जाता है कि माता सती का जो दाहिना कंधा है वो यहां पर पाट में ही पर गिरा था। ध्रुपद मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? ध्रुपद मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? वाराणसी में आयोजित किया जाता है। अच्छा, ध्रुपद बोलने पर आप देखो पद आ रहा है, और सबसे बड़ा पद देश में देखो या तो प्रधानमंत्री का है या तो राष्ट्रपति का है। तो अगर आप देखें तो वाराणसी, यहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सांसद है, वहां के सबसे बड़े प्रधानमंत्री जो है हमारे देश के, वो उसी वहीं से जगह से आते हैं। तो सबसे बड़ा पद जो है वो किसका? प्रधानमंत्री का। और किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते? वाराणसी से। तो आपको याद हो जाएगा, रिलेट कर लिया आपने। हर साल बनारस में इसका आयोजन किया जाता है और यहाँ पे 5 दिनों तक संगीत का उत्सव होता है, ठीक है। और फरवरी और मार्च के महीने में तुलसी घाट पर इसका आयोजन किया जाता है। हरिदास जयंती मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो हरिदास जयंती की हम बात कर रहे हैं, तो ये कहां पर होता है? वृंदावन में। कहां पर? हरिदास जयंती जो मेला होता है कहां पे होता है? वृंदावन में, ठीक है। तो आपको हरि कहां पर मिलेंगे? हरि जो मिलेंगे आपको वृंदावन में मिलेंगे। जो भगवान हरि हैं वृंदावन मथुरा में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऑप्शन में रहेगा, याद हो जाएगा। तो स्वामी हरिदास का जन्म हरिदासपुर अलीगढ़ में हुआ है और एक कृष्ण भक्त हरिदास जो ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध थे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो जो कैलाश मेला है दोस्तों, आगरा में लगता है। कहां पर? आगरा में। अच्छा देखो, आप देखो यहां पे लिखा कैलाश, तो कोई भी व्यक्ति लाश हो जाएगा अगर उसके ऊपर आग लग जाएगी, ठीक है। कोई भी व्यक्ति लाश बन जाएगा अगर उसके ऊपर आग, और लाश पे हम क्या करते हैं? जो लाश होती है उस पे हम आग लगाते हैं। तो लाश से आप कैलाश और आग लगाते आगरा, ठीक है। तो कैलाश मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने के लिए कैलाश मेला आयोजित किया जाता है। कब आयोजित होता है? अगस्त सितंबर के महीने में। नक्कटिया मेला किस जिले से संबंधित है? तो नक्कटिया मेला की हम बात करें दोस्तों, तो नक्कटिया वाराणसी से संबंधित है। किससे? वाराणसी से। अच्छा, वाराणसी से बोलने पर आ रहा है, यहां पे बाण आ रहा है, बाण। और नक्कटिया, नाक किसका काटा था? शूर्पणखा का नाक काटा था लक्ष्मण जी ने। तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो ये नक्कटिया मेला जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में लगता है और शूर्पणखा की नाक काटने वाले लक्ष्मण जी की कहानी का वर्णन किया जाता है, ठीक है। रावण की बहन थी शूर्पणखा। शाकुंभरी देवी मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? तो शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन सहारनपुर में किया जाता है। कहां पर? सहारनपुर में। अच्छा, शाकुंभरी बोलने पर ऐसा आ रहा है शाकाहारी, ठीक है, शाकाहारी लोग। और शाकाहारी जो लोग होते हैं उनकी बहुत क्या किया जाता है? सराहना की जाती है। तो सहारनपुर आप याद रखना, ठीक है, कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कि नॉन वेजिटेरियन नहीं है, वेजिटेरियन है, ठीक है। तो शाकुंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में लगता है। साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, नवरात्रि के मौके पर, होली के मौके पर। कुंभ मेला कहां पे लगता है? वेयर इज कुंभ मेला हेल्ड? तो दोस्तों कुंभ मेला तो याद करना बहुत आसान है। तो कुंभ मेला कहां पे लगता है दोस्तों? ये प्रयागराज में लगता है, पहले इलाहाबाद बोला जाता था। तो आप हनु याद रखना, हनु हनु हनु, ठीक है। तो यहां पर देखो, जो कुंभ को मारा किसने था? राम जी ने कुंभ को मारा था, याद है ना आपको। तो राम जी के जो भक्त हैं वो हनु हैं। हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन, तो यहां पर हर 12 साल में कुंभ मेला लगता है। तो प्रयागराज है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, जहां कुंभ मेला लगता है। हर 12 साल में 4 शहरों पे लगता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। माघ मेला कब से शुरू होता है? When does माघ मेला स्टार्ट? तो दोस्तों जब माघ आता है तो आपको पता मेघ आता है। तो मेघ जब आते हैं तो आपने देखा वर्षा होती है, ठीक है। तो वर्षा होती है तो बादल जो होते हैं वो हमेशा मक्कार होते हैं।
कभी भी बरसने लगते हैं, कभी भी। तो मकर संक्रांति आप याद रखना। माघ मेला कब शुरू होता है? मकर संक्रांति में होता है, प्रयागराज में, जनवरी महीने में, ठीक है। ऐसा रिलेट करके आपको पढ़ना है तो आपको याद हो जाएगा। देवा शरीफ मेला संत हाजी वारिस अली शाह मेला भी कहा जाता है। इसका आयोजन कहां पर किया जाता है? तो दोस्तों बाराबांकी में किया जाता है। अब देखो याद करना बहुत आसान है, यहां पे लिखा शरीफ, और दोस्तों शरीफ लोग बहुत ही कम बाकी है। मतलब आप देखो शरीफ मेला जो है, शरीफ लोग बहुत ही कम बाकी है, बहुत ज्यादा लोग आपको शरीफ नहीं देखने को मिलेंगे। तो बाराबांकी से आप याद रखना, ठीक है, याद रहेगा। अक्टूबर नवंबर महीने में होता है। कलिंजर मेला कहां पे लगता है? वेयर इज कलिंजर मेला हेल्ड? तो कलिंजर का देखो, कलिंजर मेला बांदा में लगता है, और यहां पर बांदा से बोलने पर आ रहा है बंदा। तो बंदा या तो काला होता है या तो गोरा होता है, तो बंदा कलिंजर ऐसे याद रखना है। यहाँ पे कलिंजर फोर्ट भी है। कंस मेला कहां पे लगता है? वेयर इज कंस मेला हेल्ड? तो दोस्तों कंस मेला जो लगता है मथुरा में लगता है। किसने? मथुरा में लगता है। देखिए एक स्लैंग भाषा में बोला जाता है कि कृष्ण भगवान ने बहुत अपने मामा कंस को खूब मारा था, खूब थूरा था, बोलते हैं ना। तो कंस को खूब थूरा था। थुरना मतलब होता है मारना। तो कंस मेला मथुरा आप याद रखना, ठीक है। झूला मेला कहां पे लगता है? वेयर इज झूला मेला ऑर्गेनाइज? तो झूला मेला कहां पे लगता है? वृंदावन। और वृंदावन में आपको कृष्ण भगवान देखने को मिलेंगे, और वहां पर कृष्ण जी को तो आपको पता है झूलना कितना पसंद है। तो सावन में जो झूला लगता है आपको याद है। तो दोस्तों वृंदावन जो है, कहां पर? वृंदावन में झूला मेला का आयोजन किया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं झूला मेला। तो वनों में अगर झूला लग जाए तो कितना मजा आता है कि अगर फॉरेस्ट में झूला लगा हो और आप झूल रहे हो, याद हो गया होगा, ठीक है। मुड़िया पूर्णिमा मेला कहां पे लगता है? वेयर इज मुड़िया पूर्णिमा मेला इज बीइंग हेल्ड? तो दोस्तों ये लगता है गोवर्धन में। कहां पे? गोवर्धन में। तो दोस्तों यहां पे लिखा मुड़िया बोलने पर आप देखिए पुड़िया, तो मुड़िया पुड़िया याद रखेंगे। तो पुड़िया में आजकल जो है, पहले क्या होता था कि हमारी जो दादी लोग होती थी वो पुड़ियों में पूरा अपना धन रखती थी, ठीक है। मुड़िया से पुड़िया याद रखना, और पुड़ियों में धन रखती थी। तो गोवर्धन मथुरा। परिक्रमा मेला कहां पे लगता है? परिक्रमा मेला आपको याद रखना है, अयोध्या में परिक्रमा मेला लगता है, ठीक है। अभी आपने देखा कि प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या में, आपको पता है। तो दोस्तों अब जब वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आप परिक्रमा करेंगे, ठीक है। आप ऐसे भी याद रखेंगे, योद्धा क्या करता है? जब भी किसी युद्ध स्थल में जाता है तो उसकी पूरी परिक्रमा करता है, ठीक है, और पूरा देखता है कि इसकी पूरी परिधि देखता है, कि योद्धा देखता है कि कहां पर जो युद्ध स्थल है किस तरीके से है। ऐसे भी याद आपको हो जाएगा। सैयद सलार उर्स मेला कहां पे लगता है? तो सैयद सलार उर्स मेला बहराइच पे लगता है। क्या? बहराइच पे लगता है। अब इसको याद करना बहुत आसान है। देखो सलार लिखा हुआ है और सलार में साला लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे जीजा लोग होते हैं, अपने साले को बोलते हैं कि यार तुम ये काम कर दो, लेकिन बहुत सारे साले क्या होते हैं, सर पे चढ़ जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, सुनते नहीं है अपने जीजा की। तो साला से बहरीच आप याद रखना, ठीक है। सलार उर्स कहां पे लगता है? बहराइच में लगता है। गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहां पे लगता है? वेयर इज गढ़ मुक्तेश्वर मेला इज बीइंग हेल्ड? तो ये हापुड़ में लगता है। कहां पर? हापुड़ में। अब दोस्तों हापुड़ बोलने पे ऐसा लग रहा है हाफ रहे हैं आप। हापुड़ बोलने पर कैसे याद रखेंगे? आप दौड़ रहे तो हाफ रहे, और आप दौड़ते दौड़ते एक किसी गड्ढे में गिर गए, ठीक है, और गड्ढे में गिर गए हाफते हाफते, ऐसे आप याद रखना, रिलेट करना, ठीक है। तो हापुड़ जिला जो है यूपी में है, और वहां पर लगता है एक शहर पर गढ़मुक्तेश्वर मेला, और इसका प्राचीन नाम है शिववलिम्बपुर, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं ढाई घाट मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? वेयर इज ढाई घाट मेला इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो शाहजहांपुर में ढाई घाट मेला लगता है। अच्छा, शाहजहां ने क्या किया था? तो शाहजहां ने, आपको याद हो है कि ताजमहल बनवाया आगरा में। तो देखिए वो बहुत बड़ा प्रेम का प्रतीक है। तो सबसे अच्छा ढाई अक्षर प्रेम के किसने किया? शाहजहां ने किया, ठीक है। तो अपने बीवी की याद पर, आपको पता है शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। तो ढाई घाट मेला आप याद रखेंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट है मकनपुर मेला कहां पे लगता है? तो मकनपुर मेला कहां पे लगता है? बिल्हौर में लगता है, जो कि कानपुर में है। अब याद करना बहुत आसान है। मकनपुर बोलने पे मकान आ रहा है,
और मकान में सबसे ज्यादा देखो, सबसे ज्यादा जो परेशान करती है ना, बिल्ली परेशान करती है। आपके घर आ जाएगी, दूध पी के चली जाएगी। तो मकनपुर से मकान और बिल्हौर से बिल्ली, आप याद रखना, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन, शुक्रताल मेला कहां पे लगता है? तो शुक्रताल मेला लगता है मुजफ्फरनगर में। कहां पे लगता है? मुजफ्फरनगर में, ठीक है। अच्छा, शुक्रताल, ताल जो होता है दोस्तों, ताल लिखा हुआ है, जो बहुत सारे पहले मुजरे होते थे, यानी डांस होते थे, मुजरा मतलब डांस। तो आप देखते होंगे कि जो मुजरा होता है वो एक ताल पे होता है ना। मुजरा जो होता है एक ताल पे होता है, एक रिदम पे होता है। तो मुजरा जो है मुजफ्फरनगर, और ताल से शुक्रताल मेला, आप याद रखना। तो दोस्तों मैंने आपको 25 महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट मेले हैं ट्रिक के साथ पूरा बता दिया है। क्लास में ही याद हो गया होगा, आशा करता हूं। और आज का सवाल है आप लोगों के लिए, ध्रुपद मेला हर साल कहां पर आयोजित किया जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन है हमारा यहाँ पर, और स्टडी कर चैनल है, जहां पर हमारी पूरी क्लास जो है मैथ्स की, रीजनिंग की चल रही है, मैराथन क्लास चल रही है। आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम आ गए हैं, तो उस एग्जाम को फोकस करते हुए शाम को 7 बजे जो है मैं अयाज सर क्लास पढ़ा रहे, 6:30 बजे पढ़ा रहे मैथ्स। इसके अलावा 8 बजे रीजनिंग पढ़ा रहे सुरजीत सर, और फिर बाद में क्लासेस चल रही हैं 9 बजे जीके की राजेश सर पढ़ा रहे हैं। मैराथन क्लास चल रही है सभी एग्जाम्स की, तो आप इसे ज्वाइन कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको हमारे स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। हमने ईयर बुक लॉन्च की, पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स, तो पढ़ लीजिएगा, जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होने वाला है। स्टडी कर को डाउनलोड करने के बाद ई बुक सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आप ईयरली ई बुक, मंथली ई बुक और इस क्लास की पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लेना फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। आप मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल से भी कनेक्ट हो सकते हैं, राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और भी हमारे सोशल मीडिया से आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिनका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे अमेजिंग 10 मिनट किंग सीरीज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।